हेलो नमस्ते। तो ये है एक ख़ास रीडिंग जहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को जब आपका मन करे आप देख सकते हो। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, मगर अगर कोई साइन दिखाई देगी तो मैं डेफिनेटली उस साइन को मैं मेंशन करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आप अगर सेपरेटेड हो तो देख सकते हो, अगर आप अपने पर्सन के साथ हो मगर आप कंफ्यूज्ड हो तो भी ये आपके लिए है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप कंफ्यूज्ड हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की। दूसरा कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पे तीसरा है एट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सीरियस है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन टाइम पास के लिए आपके साथ है या फिर किसी कैजुअल एंगल से ये इस रिश्ते को देख रहे हैं। ये बहुत सीरियस है इस रिश्ते के बारे में और आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। इनफैक्ट एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं और आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ स्टेबल देना चाहते हैं ताकि आप दोनों का एक फ्यूचर हो सके। मगर और यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये उनकी विश है। यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी खुश है इस रिश्ते में और वो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए, वो चाहते हैं यहाँ पे एक फ्यूचर हो, मगर वो कुछ कर नहीं पाते। उनके एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की कुछ मजबूरियाँ है या कुछ रीजंस है जिसके वजह से वो जो सोच रहे हैं वो एक्शन में नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि वो मजबूर है और वो जो सोच रहे हैं आपको नहीं दे सकते, नहीं ऑफ़र कर सकते। तो हम क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को और देखते हैं कि ये पर्सन की क्या मजबूरी है, वो ऐसे एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में क्यों है। तो ये एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पे है टेम्परेंस की एनर्जी। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उनके लाइफ में, उनके करियर में, उनके फैमिली के सिचुएशन में शायद कुछ तो चल रहा है जिसके वजह से वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस वक्त उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी आगे सोचे या कुछ भी आगे एक्शन ले पाए। शायद इस रिश्ते में कुछ चैलेंजेस हो और वो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो वेट करना चाहते हैं या फिर वो पेशेंटली रुकना चाहते हैं ताकि इस सिचुएशन में अगर कोई बदलाव आए तो बात वो आगे ले जाना चाहेंगे। यहाँ पे वो हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त इस सिचुएशन में एक इम्बैलेंस है, तो जब यहाँ पे बैलेंस आ जाए तो वो शायद इस बात को आगे ले जाना चाहेंगे। तो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन इस पर्सन का क्या है। इस पर्सन की इंटेंशन में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब ये रिश्ता हो काफ़ी स्टेबल हो। अगर आप एक वुमन हो तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कि ये सबके साथ हो, यानी कि वो सबको मिलाकर सबके सहमति से आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, कम्युनिटी की एनर्जी। तो वो चाहते हैं कि कम्युनिटी और फैमिली भी इसमें शामिल हो। शायद इसमें एक ब्लॉक है, शायद इस वक्त वो नहीं हो पा रहा है, हर्मिट एनर्जी है। तो उनकी इंटेंशन में यही है कि वो थोड़ा सा रुके और थोड़े वक्त के बाद वो एक बहुत ही
सिचुएशन को समझ पाए और उस हिसाब से वो कोई एक्शन ले सके। तो इस वक्त शायद आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो या आप दोनों के बीच में एक दूरी हो सकती है। तो इस वक्त आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है? आप दोनों के बीच की इस वक्त की सिचुएशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ एक वेटिंग एनर्जी है। आप दोनों पेशेंटली वेट कर रहे हो कि इस सिचुएशन में कोई बदलाव आ जाए, और यहाँ पे एक शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप दोनों शायद वेट कर रहे हो कि या तो आप दोनों चाहते हो कि थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हो जाए और फिर आप इस बात को आगे ले सके, या फिर जैसे मैंने कहा कि फैमिली के तरफ से अब तक ये मंजूर नहीं हो चुका है, इस वजह से थोड़ा सा डिले है। मैं देख रही हूँ एक 3 महीने की एनर्जी है, 3 महीने की डिले है यहाँ पे, मगर 3 महीने की के बाद मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। ये सिचुएशन में काफ़ी एक बदलाव आएगा और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से बदलाव आएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या है इस सिचुएशन में? ब्लॉक क्या है इस वक्त? यहाँ पे क्या ब्लॉक है? तो देखिए इस वक्त इस सिचुएशन में काफ़ी एनर्जी स्टेबल नहीं है। ओके, ये एनर्जी स्टेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई है जो इस सिचुएशन को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई है जो इस सिचुएशन में एक कहते हैं ना बुरा नज़र लग गया या बुरी नज़र लग गई, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई है जो इस सिचुएशन को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव एनर्जी है। ये जो भी है एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन इस वक्त काफ़ी टॉक्सिक है जिस वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काफ़ी ब्लॉक्स है। ये कोई ऐसे तीसरे पर्सन हो सकते हैं जो इस सिचुएशन में काफ़ी ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये डेविल एनर्जी यहाँ पे कौन है या क्यों है? सन। तो देखिए कोई है जो इस सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन में काफ़ी स्टैग्नेशन है। अब ये अगर कोई और कर रहा हो या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो ये बात शायद आपको पता ना हो और ये बात बहुत जल्द बाहर आने वाली है। इस पर्सन की मंशा जो है, ये इस पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग जो है, वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली है और ये पर्सन एक्सपोज होने वाले हैं। और जैसे ही वो होता है, मैं देख रही हूँ कि क्लैरिटी आएगी इस सिचुएशन में, और यहाँ पे जो भी एनर्जी ये एनर्जी में जितना भी ब्लॉक्स है वो सब निकलने वाला है। तो ये क्या है? ये डेविल एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ कप्स कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पर्सन से प्यार करते हो, एक तीसरा पर्सन, एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन, मैं दो लोगों को देख रही हूँ, एक है पेज ऑफ कप्स और एक पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बहुत इमेच्योर एनर्जीज है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर है और इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। शायद वो आपके पर्सन को पसंद करते हैं, या फिर वो आपको पसंद करते हैं और इस रिश्ते में काफ़ी रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। या फिर ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो काफ़ी इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं और इस रिश्ते में रुकावट इन लोगों के वजह से हो रही है। मगर ये जो भी है, ये सारे लोग एक्सपोज होने वाले हैं। इसके बाद आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो एबंडेंस चाहिए आपको वो ज़रूर मिलेगा। आप स्टेबल रहिए, आपको कोई भी चीज़ में रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फैमिली के साथ मिलना है, फैमिली को लेकर आगे चलना है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको छोटा सा कदम उठाना है, आगे जाना है, बहुत स्टेबिलिटी ले आनी है और बहुत स्टेबल तरीके से आपको बिहेव करना है। ये सारे जो लोग हैं, ये लोग शायद इमेच्योर हो सकते हैं, मगर जब आप बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगे तो ये जो फैमिली इशू है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, और ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स है या जो भी लोग आपके अगेंस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगे। तो आपको प्यार
प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। मैं देख रही हूँ कि बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जलन के वजह से या बहुत ही मतलब नेगेटिव थॉट्स जो रखते हैं, ऐसे लोग आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते और ये गॉसिप करते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ न्यूज़ फैला रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें या ब्लॉक्स आ रही है। ये ब्लॉक्स कब निकलने वाला है आप दोनों के लाइफ से? ये ब्लॉक्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है कि जितना आप स्ट्रेस करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप इन लोगों को अपनी एफर्ट या एनर्जी दोगे, उतना ज़्यादा ये डिले हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी होने की एनर्जी है। आप एक कदम आगे बढ़िए, स्टेबल तरीके से बिहेव कीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर ये डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप ओवरकम कर पाओगे। मैं यहाँ पे कुछ महीनों की एनर्जी देख रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था 3 महीना या 3 या 4 महीना लग सकता है इस सिचुएशन में कोई बदलाव आने के लिए, मगर डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो ये आगे तो बढ़ने वाला है, वो मैं देख रही हूँ और काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है। मगर आप दोनों को बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मैच्योरिटी के साथ इसे हैंडल करना है। ये जो भी नेगेटिव लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे और जितना ज़्यादा आप इस पर्सन या इन लोगों को अटैक करोगे या जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करोगे, ये लोग उतना ही मतलब उसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप फेल हो। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आए। तो जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा उनको वो एनकरेजमेंट मिल जाएगी और वो और नेगेटिव चीज़ें कहेंगे आपके बारे में। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की कोशिश कीजिए और हो सके तो उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जैसे वो देखते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, वो ऑटोमेटिकली बोर्ड हो जाएंगे और मूव ऑन कर देंगे। मगर हाँ, ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, मगर मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। आउटकम है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए आपका वक्त बदल रहा है वैसे भी, और बहुत पॉजिटिव तरीके से वक्त बदल रहा है, आगे बढ़ रहे हो आप। तो ये जो नेगेटिव फेज है या ये जो भी है, इसे भी आप क्रॉस कर पाओगे, पार कर पाओगे। ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये एक टेम्पररी इशू है जो आप इजीली ओवरकम कर पाओगे। इस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, और जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर एक्ट करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। सोच समझकर आगे बढ़ना है, आपको लंबा जाना है इस पर्सन के साथ। आपकी प्लानिंग जो भी है फ्यूचर प्लानिंग है और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इन छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर आप परेशान ना हो। ये जो भी है, जैसे मैंने कहा, टेम्पररी इश्यूज़ है, और आप जो भी करने वाले हो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी, तो आई क्लेम करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद आए तो मैं इसे और ऐसे रीडिंग्स करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।